देश के संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज जहां पर मैं मौजूद हूं, मेरे ठीक पीछे आप संसद भवन की इमारतें देख सकते हैं। यही वो जगह है जहां से आज एक नया इतिहास रचने जा रहा है। आज से 5 दिन का विशेष सत्र जिसका आगाज हो चुका है, आज जिसका आगाज होगा, जिसकी शुरुआत आज होगी। कई ऐसे अहम बिल हैं जिन पर इन 5 दिनों के सेशन में चर्चा की जाएगी। लेकिन ये विशेष सत्र खास इस वजह से है क्योंकि 96 साल की बिल्डिंग को छोड़कर, जहां पर भारत ने कई इतिहासों को रचते हुए देखा, जहां से कई खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं, नई हाईटेक बिल्डिंग में प्रवेश करने जा रही है हमारी संसदीय कार्य प्रणाली। इस मौके पर संविधान सभा के 75 साल पूरे होने पर आज से संसद का आज विशेष सत्र है, उसका आगाज होने जा रहा है। इसके साथ ही पुरानी जो बिल्डिंग है, पुराना जो भवन है, उससे नई बिल्डिंग में मंगल प्रवेश भी होने जा रहा है। आज संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग में आखिरी बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही होगी और इस दौरान 75 साल का जो गौरवशाली इतिहास है देश का, जो 75 साल भारत ने नए नए कीर्तिमान रचे हैं, उसकी चर्चा आज दोनों ही सदनों में की जाएगी। आज दिन भर दोनों सदनों में संविधान सभा के 75 सालों के सफर पर चर्चा होगी। वहीं कल सेंट्रल हॉल में बैठक के बाद सभी सांसद पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में प्रवेश कर जाएंगे। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे लोकसभा को संबोधित भी कर सकते हैं। ऐसा सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज पीएम का सुबह 11 बजे संबोधन भी हो सकता है। इसी पर आज हम बात करेंगे दिन भर आज विशेष सत्र में क्या कुछ हो रहा है, आपको बताएंगे इंडिया टीवी से। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर मौजूद हैं देवेंद्र पाराशर, इसके साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है समीर जी आपका। देवेंद्र, ये जो जानकारी मिल रही है इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए। क्या ऐसा संभव है कि पीएम आज बोल सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं लोकसभा में संबोधन की? अपरा जी, सबसे पहले अगर ऑफिशियल कंफर्मेशन की बात करें तो बिल्कुल भी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नेता सदन हैं लोकसभा में। ऐसे में जब ये चर्चा होगी तो संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा की शुरुआत करें। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा कि अभी तक ऑफिशियल सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी, उनसे बार बार पूछने के बावजूद उनका ये कहना है कि अभी ये तय नहीं हुआ है। 10:30 बजे एक बैठक होगी, 10:15 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन आएंगे। उसके बाद 10:30 बजे एक बैठक होगी और उस बैठक में अंतिम मुहर लगेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री को इस चर्चा में बोलना है और इसकी बहुत ज़्यादा तैयारी भी की गई है सत्ता पक्ष के तरफ से। और समझा जा सकता है कि टॉपिक अगर ऐसा है कि आपकी संसदीय यात्रा इस संसद भवन की बिल्डिंग की या संविधान सभा की भारत की संसदीय प्रक्रिया की, और उस टॉपिक पर अगर कोई चर्चा करनी है, पुरानी इमारत से नई इमारत में जाना है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना शानदार बोल सकते हैं, ये दिलचस्पी निश्चित तौर पर सबके लिए है, उन सांसदों के लिए भी है जो कि उस समय वहाँ मौजूद रहेंगे। लेकिन अभी तक इस बाबत जानकारी नहीं दी गई है कि पहले वक्ता कौन होंगे। नेता सदन के तौर पर उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोल सकते हैं, चूंकि 75 साल की संविधान सभा की जो यादें हैं उनको साझा करना है, पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में प्रवेश करना है। आज आखिरी दिन होगा जब नई बिल्डिंग में जाने से पहले पुरानी जो संसद भवन की बिल्डिंग है उसमें आज चर्चा की जाएगी, उसमें आज तमाम सांसद मौजूद रहेंगे। ऐसे में पीएम का बोलना बेहद खास रह सकता है। समीर जी, जब कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो उन अनुभवों को भी साझा करते हैं जो उन्होंने खुद जिए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो उनका ये संबोधन कितना खास रहेगा आने वाले दिनों के लिए भी और आज के लिहाज से भी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हमेशा ही खास रहता है। आज विशेष दिन है क्योंकि आज आखिरी दिन होने वाला है इस 75 साल की संसदीय यात्रा का इस लोकसभा के अंदर, और कल से नई इमारत के अंदर संसद भवन में संसद बैठेंगे। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल का जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी यह संसद भवन ने जो देखी है उसका जिक्र करेंगे। इस यहाँ से हमने क्या सीखा, खट्टे मीठे अनुभव रहे, कुछ बहुत बुरे अनुभव भी रहे हैं, कुछ अच्छे अनुभव भी रहे हैं, उन सब की यहाँ पर चर्चा होगी। सारे विपक्ष के नेता भी इसमें चर्चा में भाग लेंगे। मुझे ऐसा लगता है इस समय वह किसी भी तरह का बहिष्कार का मामला नहीं उठाएंगे, विपक्ष भी चर्चा में भाग होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस 75 साल जो इस लोकसभा ने देखे हैं वहाँ पर भारतीय संसदीय इतिहास की चर्चा होगी, खट्टे मीठे अनुभव पर चर्चा होगी, क्या अचीव किया उस पर चर्चा होगी, क्या सीख मिली है उस पर चर्चा होगी, और क्या ऐतिहासिक गलतियाँ पहले की अगर पार्टियों ने की होगी, सरकारों ने की होगी, तो उस पर भी मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी अपना ध्यान रखेंगे और इस शब्दों का के जरिए जारी करेंगे। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मोदी जरूर बोलेंगे क्योंकि पूरा देश उन्हें सुनना चाहता है और विशेष सत्र बुलाया गया है। तो मुझे अभी तक आधिकारिक रूप से ऐसा प्रधानमंत्री बोलेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन
प्रधानमंत्री इस सत्र में जरूर बोलेंगे आज। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो अपने संबोधन को दिलचस्प प्रधानमंत्री बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, चाहे खट्टी मीठी यादों को साझा करना हो या फिर हल्के फुल्के अंदाज में अपने विरोधियों को जवाब देना हो, ये प्रधानमंत्री की तरफ से उनके संबोधन में शामिल किया जाता है। आज का जो संबोधन होगा उसके क्या केंद्र बिंदु रह सकते हैं अगर आज पीएम लोकसभा में बोलते हैं तो? और उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रहेगी प्राची, वो इस बात को लेकर कि भारत बनाम इंडिया का जो विवाद चल रहा है, क्योंकि संविधान सभा की चर्चा होगी। संविधान सभा में भी हम सभी जानते हैं कि इन दोनों मसलों को लेकर कैसी उस समय चर्चाएं हुई थी और बहुत हीटेड आर्गूमेंट भी हुआ था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस माहौल में जब अपनी स्पीच को देंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी कि उस बात का भी वो जिक्र करें। इसके अलावा कोशिश उनकी ये रहेगी कि एक दिखाएं कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है वो कैसे एक सतत प्रक्रिया है और उसी में जो मौजूदा दौर है उस प्रक्रिया को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। राजनीतिक तौर पर बहुत तीखा हमला किया जाए इसकी संभावना कम है, लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा कि अभी तक क्योंकि बताया नहीं गया कि प्रधानमंत्री मोदी कब बोलेंगे, ऐसे में अगर पहले अपोजिशन के लोग बोलते हैं और उनकी तरफ से कोई राजनीतिक वार होता है तो आप समझ सकती हैं कि फिर जवाब के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली है उसमें ये हमें बताया गया कि बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया है इस पूरे संसदीय प्रणाली और इसकी प्रक्रिया पे, गठन से लेकर अब तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या खास चीज़ें हुई हैं, इन सारी चीज़ों का रिसर्च मटेरियल प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था। और वैसे रिसर्च मटेरियल के बाद अगर प्रधानमंत्री मोदी का स्पीच होता है तो आप उम्मीद कर सकती हैं कि उसमें कौन कौन से बिंदु शामिल रहेंगे। बिल्कुल, देखिए इंतजार ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, उनके संबोधन आज होता है या नहीं होता है। लेकिन इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।